कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि जो समय बीत गया उसके बारे में सोचकर या पछताकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो बीते हुए समय से सीखकर आने वाले समय की रणनीति बनानी चाहिए, जिससे हमारा भविष्य बेहतर और सुरक्षित बन सके। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में सुरक्षा व शांति बहाली के लिए एक वैश्विक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। लेकिन 75 वर्ष पहले के विश्व और आज के विश्व में आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और तकनीकी रूप से भारी परिवर्तन हो चुका है। परंतु संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में परिवर्तन न होने के कारण आज 21वीं सदी के परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्षीण होती जा रही है। पहले का दो ध्रुवीय विश्व यानी बाइपोलर वर्ल्ड अब बहुध्रुवीय बन चुका है, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। शक्ति का मुख्य केंद्र जो अमेरिका और पश्चिमी देशों में समाहित था, अब एशिया शक्ति का नया केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में कोई बदलाव नहीं करना आत्मघाती साबित हो रहा है। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, उसे इस वैश्विक संगठन के मुख्य निर्णय क्षेत्र से यानी कि मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी से बाहर रखा जा रहा है। जी हाँ, मैं सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की ही बात कर रहा हूँ। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की ही बात कर रहा हूँ। 75 वर्ष पहले के पुराने ढांचे पर आज के 21वीं सदी में भी भरोसा करने के कारण संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है और विश्व बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक पंगु संगठन के रूप में काम कर रही है, जिसकी आवाज़ बिल्कुल ही अनसुनी कर दी जाती है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य खुलेआम अपनी मनमानी कर विश्व को खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों, आज विश्व जिस भयानक परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नगण्य सी रह गई है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व को इन विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का मादा रखता है। आज विश्व में आतंकवाद का नंगा नृत्य हो रहा है। लालच और अहंकारवश शक्तिशाली देश विश्व को भयानक युद्ध के आग में झोंककर तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और चीन जैसे देशों द्वारा कोरोना वायरस फैलाकर विश्व को नेस्त नाबूद कर देने के प्रयास पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाना विश्व और मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। भारत युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध में विश्वास रखता है। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और भारत ने कारगर कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर और फिर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर कोरोना वायरस से विश्व को सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का परमाणु युद्ध में बदल जाने के खतरे को अभी तक भारत ने ही टाला है। इसके अलावा चीन के तानाशाह शी जिनपिंग के विस्तारवाद पर चोट करने का काम भी भारत ने ही किया है। दोस्तों, विश्व को भयानक आर्थिक मंदी से निकालने का मादा भारत ही रखता है, तो ये सच जानते हुए भी दुनिया अनजान क्यों बनी है? ऐसे में विश्व को विश्व गुरु भारत के ही नक्शे कदम पर चलना चाहिए, वरना बहुत ही जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा और पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, वैश्विक मामलों से भारत को अलग रखकर अपनी मनमानी करना कहीं संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के उसके स्थायी सदस्यों, जिसको किसी भी मामले को वीटो कर देने का अधिकार भी मिला हुआ है, कहीं बहुत भारी न पड़ जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज की दहाड़ से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। यदि संयुक्त राष्ट्र ने अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन कर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो के साथ स्थायी सदस्यता देने में और आनाकानी की, तो भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का वजूद तक खतरे में आ सकता है और उसकी जगह कोई और संगठन ले सकता है। दोस्तों, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, तब इसके कुल 51 देश सदस्य बने थे, जबकि आज इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है, 193 है। विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से एक 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद
यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 5 स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर्स थे और 10 अस्थायी सदस्य थे यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स। स्थायी सदस्यों को किसी भी मामले पर वीटो का अधिकार दिया गया, अर्थात ऐसा अधिकार जिसके अंतर्गत यदि कोई स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में आए किसी भी प्रस्ताव से सहमत नहीं होता है तो उसे उस प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार होगा, जिसके बाद वह प्रस्ताव ही खारिज हो जाएगा। ये स्थायी देश जिन्हें वीटो का अधिकार मिला हुआ है वे हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। दोस्तों, इन देशों ने समय समय पर वैश्विक हित में आए कई प्रस्तावों को अपने स्वार्थ के लिए वीटो कर दिया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का काम है विश्व में शांति और सुरक्षा बहाल करना, गरीबी दूर करना, महामारी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करना। लेकिन दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र इन सभी मामलों में बहुत हद तक असफल रहा है, चाहे जलवायु परिवर्तन का मामला हो या आतंकवाद का, कोरोना जैसे महामारी की बात हो या विश्व में कई जगह हो रहे युद्ध का। सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नगण्य रही है। इसके स्थायी सदस्य बार बार इन मामलों के समाधान वाले प्रस्ताव को अपने फायदे के लिए वीटो कर देते हैं और संयुक्त राष्ट्र कोई एक्शन नहीं ले पाती। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं के खिलाफ लाए गए कई प्रस्तावों को वीटो कर दिया, जिसके कारण आज भी विश्व में आतंकवाद फल फूल रहा है और पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को खुला समर्थन और बढ़ावा दे रहे हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र को फिर से प्रभावी बनाना चाहते हैं और विश्व शांति और सुरक्षा कायम रखना है तो दुनिया को भारत की बात सुननी ही पड़ेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के ढांचे में फेरबदल कर भारत को प्रमुख स्थान देना ही पड़ेगा। इसमें जितनी भी देर होगी विश्व उतना ही तबाह और बर्बाद होगा। जय हिंद, जय भारत।